हालेलुया। धन्यवाद कि सबके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है और वो हमेशा करते हैं। हालेलुया। करते हैं कि नहीं करते हैं? सबको संभालते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं कह सकता है कि परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दी है। हालेलुया। कुछ बातें मेरे मन में आ रही हैं तो मैं चाहता हूँ उसको रखी हूँ। कई बार ऐसे मुझे लगता है, आपको लगता है, हमें से कई सारे लोगों के जीवन में जब हालात और परिस्थितियां विपरीत हो तो और कुछ लंबा समय जब होने लगता है, ठीक है, काफी लंबा समय जब हो जाता है तो ऐसा लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। लेकिन आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपको जब आप बुरे हालात में होते हैं, बुरे परिस्थिति में होते हैं, अच्छी स्थिति आपकी होती है, हर स्थिति में परमेश्वर आपको देख रहा होता है। आप उसके आंखों से ओझल नहीं है, उसके नजरों से आप दूर नहीं है। हमेशा उसकी आंखें, बाइबल ऐसा बताती है कि यहोवा की आंखें इस पृथ्वी पर घूमती रहती है और सबको देखती रहती है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। सारी बातों को परमेश्वर देखता है, आपके एक एक एक्टिविटीज को परमेश्वर देखता है, आपके हालातों को, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर देखता है। लेकिन हमको कई बार ऐसा लगता है कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरी कोई चिंता नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारी चिंता करते हैं, हमेशा हमें, हमारे ऊपर वो ध्यान रखते हैं, हमें दुखों में अगर हम हैं उसमें हमको हमेशा देखते हैं। दाऊद ने एक बात कहा कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं यहोवा के कारण ना डरूंगा। यानी कि कई बार दाऊद घोर अंधकार से भरी हुई तराई में हो करके दाऊद निकले हैं। उनके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं, कई बार ऐसी समस्याएं आई हैं जो वो परमेश्वर उनके साथ था और वो उन हालातों से, उन परिस्थितियों से हो करके वो बाहर निकले हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर परिस्थितियां, दुख, तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं तो हालेलुया नहीं निकलेगा सबका, कभी लोग को निकलता है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का कि मेरे जीवन में दुख आया है ना, सबको नहीं निकलेगा, ये उसी का निकलेगा जो परमेश्वर को जान गया है। हालेलुया। कितने लोग दुख में होते तो बोलते हैं प्रभु आपका धन्यवाद। मैं बोलता हूँ, मेरी पत्नी बोलती है, जब हम लोग कुछ ऐसे परिस्थितियों में जाते हैं, कुछ हालातों में जाते हैं, तो उसमें ये बात हमें समझ में नहीं आया था, लेकिन ये बात अब हमको समझ में आ गया है कि मैं हमेशा एक बात लोगों को मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ। आपने एक राजा और मंत्री का घटना पढ़ा होगा, सुना होगा, कितने लोग सुने हैं? एक राजा शिकार करने को निकलता है और वो जा रहा है जंगल में अपने कुछ सैनिकों को लेकर के, उसके साथ उसका मंत्री भी है ना। और जब जंगल में जा रहा होता है, अब वो लोग रथ को पीछे छोड़ दिए हैं, अब वो पैदल चल रहे हैं, है ना, तीर धनुष लेकर के, भाला वाला सब कुछ लेकर के। राजा के हाथ में एक अंगूठे में लकड़ी से लग जाता है, पेड़ में कुछ लकड़ी निकला होगा, उसके अंगूठे में लग गया। तो पता है उसका मंत्री क्या बोला? राजा परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया, क्योंकि दर्द हो रहा होगा। मंत्री बोलता है, राजा साहब जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को पता है गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो उसने बोला कि इसको उठाओ और ले जाकर इसको कालकोठरी में डाल दो, मुझे दर्द हो रहा है। और ये बोल रहा है कि राजा साहब जो हुआ अच्छा हुआ, चिंता की कोई बात नहीं, है ना।
राजा शिकार अकेले खेल रहा है, अकेले शिकार वो कर रहा है। अचानक से आ जाते हैं उसमें जंगली लोग, है ना, जिसको आदिवासी बोलते हैं, जो जंगल में रहते हैं। आकर के चारों तरफ से भाला लिए हुए, तीर धनुष लिए हुए उसको घेर लेते हैं और लेकर के वो चले जाते हैं अपने कबीले के सरदार के पास। और मैं आपको बताऊं कि सारे लोग तो निकल भाग गए, उसके जितने सैनिक वगैरह थे, अब राजा फंस गया है। और उसी दिन उनके जो कबीले की जो देवी होती थी उसका पूजा था, और उस देवी के लिए एक व्यक्ति को बलिदान करना था उसी दिन। अब मिल गया है बलि का बकरा, है ना। तो अब उस राजा को लेके चले गए हैं, और जैसे उसको बलिदान करने की जब प्लानिंग चल रही है तो किसी ने देखा उसका अंगूठा कटा हुआ है। देवी के ऊपर बिल्कुल स्वच्छ और किसी प्रकार का कोई भी स्पॉट नहीं हो उस बलिदान के अंदर, है ना, बलि के अंदर कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं हो, कोई दाग नहीं हो, कोई धब्बा नहीं हो, कुछ कटा पिटा नहीं हो, उसी को बलि किया जाता था। लेकिन जैसे देखा गया, यानी उसके अंगूठा उसका कटा हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो किसी ने आके बोला अपने कबीले के सरदार से, सरदार उसका तो अंगूठा कटा हुआ है, इसको हम बलि नहीं चढ़ा सकते, देवी गुस्सा हो जाएगी। लगा अच्छा छोड़ दो इसको, उसको छोड़ दिया गया। राजा जाता है ना, और रास्ते जब चल रहा होता है उसको याद आया, मेरा जो मंत्री था उसने ठीक बोला था, राजा साहब जो हुआ अच्छा हुआ। जब वहां पे जाता है अपने राजमहल में जाकर के उस मंत्री को निकलवाता है, बोलता है कि जाओ मंत्री को निकाल के बाहर लेके आओ। अपने सैनिकों को बोला, सैनिक जाते मंत्री को लेके आते हैं, और राजा उससे माफी मांगने लगता है। बोला नहीं राजा साहब, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया, तुमको मैंने काल कोठरी में डलवा दिया। बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ। हालेलुया। बोला कि राजा साहब जो हुआ अच्छा हुआ, आप दुखी मत होइए और माफी मत मांगिए, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर आप तो गए, अगर आपके साथ में मैं होता तो आप तो बच जाते, मैं तो चला जाता। मुझे तो लोग चढ़ा देते। तो जो हुआ अच्छा हुआ, और बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। मैं इस बात को बोलता हूं, हमारे जीवन में जो होता है अच्छा होता है, बुरा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर के पास अगर कोई आया है और वो इस बात को सोचे कि मेरे साथ में बुरा हो रहा है, तो ये बात अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके साथ में बुरा हो रहा है। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है नेक्स्ट लेवल के लिए। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है अपनी आराधना के लिए। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है इस्तेमाल करने के लिए, बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए। आपने क्यों सोच लिया कि मेरे साथ में बुरा हो रहा है? अगर आप मजबूत नहीं हैं, उन हालातों से परमेश्वर आपको लेके नहीं जाएगा, तो आपको छोटी सी परिस्थिति आएगी और आप तुरंत टूट के बिखर जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर अपने लोगों को पता है चट्टान बनाता है, जैसे वो चट्टान है ना, वैसे अपने लोगों को दुख की भट्टी में कई बार वो अलाउ करता है दुख को, कि दुख की भट्टी में हम जा करके वहां से मजबूत बनकर बाहर निकले। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, हमको लगता है कि मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है। मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं तो चर्च में भी जाता हूं, मेरे साथ में ऐसा क्यों? मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो सर्वशक्तिमान के पास में वहां पे मैं जाता हूं, उसको उपस्थिति में जाता हूं, मेरे साथ में ऐसा क्यों? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो मुझे मेरे तकलीफ से, मेरी समस्याओं से, मेरे दुखों से, मेरी परिस्थितियों से वो बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है? हम कई बार ऐसा सोचते हैं।
लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को इतना मजबूत बनाता है। आप लोग, मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो आप कहीं से भी नहीं है वहां पे, लेकिन आज जो यहां परमेश्वर खड़ा किया है, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो मेरे हालात, मेरी परिस्थितियों को देखे हैं, लेकिन उससे पहले का उन्होंने भी नहीं देखा है कि मैंने कितना सैक्रिफाइस किया है। और आज परमेश्वर इस जगह पे खड़ा किया है, और दुख और तकलीफ जो ये है ना, इनके ऊपर हमने जय को पा लिया है। ये अब हमको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि हर हालात में मैं रह सकता हूं, हर परिस्थिति में रह सकता हूं। जिस भी हालात में, अगर हालात ऐसी कभी बुरे हालात भी आ जाए, उसमें भी चलने की ताकत परमेश्वर मुझे दे चुका है, क्योंकि वैसे उसने मुझे तैयार कर दिया है। किसी भी परिस्थिति में चला जाऊं, मैं उसमें सरवाइव कर सकता हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को मैं ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर, आप अगर सर्वशक्तिमान हैं, अगर आप जिंदा परमेश्वर हैं, तो मेरे साथ में ऐसा क्यों? मैं उसमें एक ही बात कहूंगा, प्रभु आपका धन्यवाद हो। इसमें भी आपकी कुछ प्लानिंग है, इसमें भी आपकी कोई योजना है, इसमें भी आप कुछ करना चाहते हैं, मुझे और मजबूत करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ मेरे जीवन में और भी कमियां रह गई हैं, मैं इसमें धन्यवाद करता हूं कि हो सकता है इसमें भी आप मुझे कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ मेरे कमियों को निकालना चाहते हैं, मेरे अंदर से कमजोरियों को निकालना चाहते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को जानना और समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर को अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो पता है पल पल में हम टूटते रहेंगे, पल पल में बिखरते रहेंगे, पल पल में हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। हम प्रार्थना, जब हालात ऐसे आएंगे, परिस्थितियां ऐसी आएंगी, हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाना छोड़ देंगे। ये चीजें पता है, क्योंकि हमारा जो प्रेम है, परमेश्वर ने जो प्रेम हमसे किया है, वो निस्वार्थ प्रेम किया है और अनलिमिटेड प्रेम किया है। लेकिन हमारा जो प्रेम है, वो प्रेम स्वार्थी प्रेम है। हमें मिलेगा तो प्रार्थना करेंगे, हमें मिलेगा तो धन्यवाद देंगे, हमें मिलेगा तो चर्च में जाएंगे, हमें मिलेगा तो परमेश्वर की आराधना करेंगे, हमें मिलेगा तब हम सब कुछ करेंगे, नहीं तो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज परमेश्वर आपको मजबूत करना चाहता है। एक घटना के द्वारा, एक कहानी के द्वारा मैं वचन पे लेके चलना चाहता हूं। एक ग्वालन थी, ग्वालन समझते हैं? दूध देने वाली। हाँ, एक ग्वालन थी और सबको नाप नाप के दूध दे रही थी। बड़े ध्यान सुनिएगा, सबको नाप नाप के दूध दे रही थी। लेकिन एक लड़का आता है, उस लड़के को बिना नापे उसने दूध दे दिया, बिना नापे उसको दूध दिया। पता है, एक साधु दूर से खड़ा होके वो देख रहा था। साधु माला पहन रहा था, जो कंठी माला होता है, साधु कंठी माला पहन रहा था, और माला फेरते फेरते वो लोगों को देख रहा था कि सबको जो ग्वालन है वो दूध नाप नाप के दे रही है, नाप नाप के दे रही है। लेकिन एक अचानक से एक लड़का आता है, हैंडसम स्मार्ट एक लड़का आता है, और उसको बिना उसने दूध नापे दे दिया। अभी तारीफ मत जाइए, अभी आगे सुनिए। हाँ, बिना नापे दूध दे दिया। साधु देख रहा है, लोगों से पूछा कि भाई क्या बात है, सबको तो नाप नाप के दूध दे रही है और उस लड़के को बिना नापे दूध दे दिया, ये कुछ लगता है क्या? पता है उसने क्या कहा? एक व्यक्ति से पूछा, उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ, वो ग्वालन उससे बहुत प्यार करती है, वो उसका प्रेमी है, उसको बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने बिना नापे दूध दे दिया। साधु को समझ में आ गया, साधु को ये बात समझ में आ गया, यार मैं तो माला गिन गिन करके फेर रहा हूं, उस ईश्वर को याद माला गिन गिन करके कर रहा हूं, ये ग्वालन तो मुझसे बेहतर है।
जो बिना नापे इसने अपने प्रेमी को धो दिया। मैं तो नाप के कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कुछ? साधुओं ने अपने कंठी माला को तोड़ा और तोड़ करके उसने कचरे में फेंक दिया। बोला कि आज के बाद से मैं अनलिमिटेड उसकी आराधना करूंगा। आज के बाद से अनलिमिटेड मैं उसकी करूंगा, उसकी महिमा करूंगा। तोड़ के उसी समय फेंक दिया अपने कंठी माला को। आज परमेश्वर क्या चाहते हैं? आज परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हमारे प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ में निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। हमारे परमेश्वर हमको दे तो मैं प्यार करूंगा, परमेश्वर हमको दे तो मैं आराधना करूंगा, परमेश्वर हमको दे तो मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर हमको दे तो मैं चर्च में जाऊंगा। नहीं, आज आपका प्रेम बिल्कुल आपके प्रेम में चेंजिंग आना है। ये प्रेम है ही नहीं, ये प्रेम है ही नहीं कि अगर हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो हम उसको प्रेम कह सकते। नहीं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम कभी लेता नहीं, प्रेम हमेशा देता है। प्रेम कभी लेता नहीं। हालेलुया। जब आपको कोई अगर कभी आपने किसी को प्यार किया होगा, लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी को आपने प्यार किया होगा, क्या आप कभी उससे एक सच्चा प्रेम अगर आपको हो जाता है, उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, उसके बिना आप बेचैन हो जाते हैं, हमेशा बार-बार में कॉल करके उससे बात करते हैं। मैं सच्चे प्रेम की बात कर रहा हूं, वो स्वार्थी प्रेम नहीं, शारीरिक प्रेम का बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक सच्चे प्रेम का बात कर रहा हूं। उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, उसके बिना आपके अंदर एकदम बेचैनी हुआ रहता है कि जब तक मैं उससे बात ना कर लूं आपको संतुष्टि नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेम कभी लेता नहीं, प्रेम हमेशा देता है। कभी भी उसमें आप नहीं देखेंगे कि स्वार्थ की कोई भावना है। हालेलुया, हालेलुया। लैला मजनू कौन देखा है? किसने लैला मजनू पिक्चर देखा है? हाँ, मैं बहुत बचपन में, मैं बहुत बच्चा था उस समय देखा था। प्रभु में आने के बाद तो पिक्चर देखना हमने बंद कर दिया। लैला मजनू देखे हैं आप पिक्चर? पता है जो मजनू होता है लैला के प्रेम में इतना दीवाना होता है, इतना पागल होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब वो चल रहा होता है तो एक क्या बोलते हैं फकीर, वो मस्जिद के आगे अपना कपड़ा बिछा करके बैठा हुआ होता है, भीख मांग रहा होता है। जब वो चल रहा होता है तो वो चलते चलते वो लैला उसके आगे जा रही है, लैला को देखते हुए वो लैला को ही देख रहा है, उसके कपड़े पे चढ़ते हुए चला गया। बोला कि अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है, पागल हो गया है। मैं बोला कि अपने लैला के प्यार में पागल हूं, अपने लैला के प्यार में मैं अंधा हो चुका हूं। पता है उस फकीर को समझ में आ गया। बोला कि यार ये लड़की से इतना प्यार कर रहा है कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मैं तो ईश्वर की आराधना कर रहा हूं, मैं तो उस ईश्वर की प्रस्तुति करता हूं, लेकिन मेरे प्रेम में कमी है। मैं तो उसके लिए अंधा हुआ ही नहीं हूं, मैं तो उसका दीवाना हुआ ही नहीं हूं। ये एक इंसान एक लड़की के पीछे इतना ये पागल है, इतना ये अंधा हो चुका है कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसके सिवा। प्यार उसको नहीं कहते हैं, है ना? अगर प्यार हो जाता है ना तो इंसान को बाकी कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ सामने वाला जिसको प्यार करता है वही दिखाई देता है, बाकी कुछ सुझाई भी नहीं देता। हालेलुया, समझ रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा विश्वास करता हूं? कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं परमेश्वर के ऊपर? छोटी सी ऐसी समस्या आती है, छोटे से ऐसी परिस्थिति आती है, छोटी छोटी बातों में जब आप उस परमेश्वर को
याद नहीं कर पाते हैं, उन हालातों में, उन परिस्थितियों में उसको आप प्यार नहीं कर पाते हैं, आप उसको उपस्थिति में नहीं जा पाते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं, मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं? आप कैसे कह सकते हैं? हालेलुया। लेकिन उसने जो आपसे प्रेम किया है वो अद्भुत प्रेम है। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सबको बचाने के लिए वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आ गया। पिता ने ऐसा प्रेम रखा, अपने दिल पे पत्थर को रखा और इकलौते को आपके और मेरे लिए बलिदान कर दिया। आपका और मेरा प्रेम कैसा है? हमारे प्रेम में हर जगह पे स्वार्थ मिलता है, हर जगह पे स्वार्थ मिलता है, हर जगह पे हम लेना ही चाहते हैं, हर जगह परमेश्वर से लेना चाहते हैं। जब भी उसको उपस्थिति में जाते हैं, जब भी उसको उपस्थिति में जाते हैं, उससे केवल लेना चाहते हैं, उससे केवल पाना चाहते हैं, लेकिन कभी उसको हम देना नहीं चाहते, उसको देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना चाहते हैं। हालेलुया। हम केवल लेना चाहते, देना नहीं चाहते। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अपना सब कुछ सौंप दें। इब्राहिम के बारे में जानते हैं आप लोग? इब्राहिम को 100 साल में एक बेटा हुआ। उससे पहले उसको बेटा नहीं था। उसको, उसकी पत्नी को, है ना, लोग बांझ बोलते थे, उसको भी बहुत सारी बातें बोलते थे। अरे तू परमेश्वर को विश्वास करता है, परमेश्वर में विश्वास करता है, तू कहता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो जिंदा परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है। अगर तू उस पर विश्वास करता है, 100 साल हो गया है, तेरे पास बच्चा नहीं है, तू कैसा विश्वास करता है? और वो परमेश्वर कैसा है जो तुझे नहीं दे रहा है? वो है भी या नहीं? पता है 100 साल में परमेश्वर ने अब्राहम को बच्चा दिया। और जब परमेश्वर ने 100 साल में अब्राहम को बच्चा दिया और परमेश्वर जब वो बड़ा होता है, परमेश्वर उसकी ये कह के परीक्षा किया कि अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेके चला जा मोरिया पर्वत पे, और जब मैं जहां पे कहूंगा तू वहां पे जाकर उसको मेरे लिए बलि कर दे। हालेलुया। 100 साल में बच्चा मिला है। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि 100 साल तक इब्राहिम परमेश्वर पे विश्वास करते हुए उसको कुछ नहीं मिला है, उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई है, उसके मन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई है, फिर भी वो परमेश्वर को जान गया था, समझ गया था, और परमेश्वर के साथ वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। उसके पास संतान नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, आज मैं क्या समझाना चाहता हूं। उसके पास कोई संतान नहीं है, और जब परमेश्वर ने संतान दिया तो उसको बोला कि ले जाकर के मोरिया पर्वत पे मेरे लिए अपने बेटे इसहाक को बलिदान कर दे। पता है, इब्राहिम परमेश्वर को प्यार करता था। मैं कह सकता हूं 100 साल में इब्राहिम का जब वो बच्चा हुआ होगा, उसके साथ में 6-7 साल तक, मैं जहां तक सोचता हूं कि लगभग इतना बड़ा था, बातचीत करता था, सारी बातें होती थी। 7-8 साल तक का वो बच्चा होगा, जहां तक मैं सोचता हूं। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जब इब्राहिम लेकर के जा रहा, उससे जब वो बच्चा हुआ होगा, इतने साल में इतना उसका प्रेम अपने बच्चे के लिए उमड़ गया होगा, इतना प्रेम बढ़ गया होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मेरा एक बेटा है जोशुआ, जब वो 2.5 साल का था, उसके साथ में एक घटना घटा और वो उस पल के लिए इस दुनिया से खत्म हो चुका है, मर चुका है। लेकिन हम लोग रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान। और उसी समय परमेश्वर ने बातचीत की। परमेश्वर ने बातचीत किया कि तुम एक के लिए इतना रो रहे हो, मैं करोड़ों अरबों के लिए मैं इतना रो रहा हूं। कभी तुमने मेरे ऊपर दृष्टि दिया है? कभी क्या तुमने मेरे भावनाओं को समझने की कोशिश की है?
उस समय मुझे ये समझ में आया था, लेकिन मैं 15-20 मिनट तक केवल मेरा बेटा मुझसे अलग हुआ था। 15-20 मिनट में हम लोगों का रोते रोते मेरा हालत खराब हो गया था, क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूं। 2-2.5 साल में उससे इतना प्रेम हो गया कि मैं उसको अपने से अलग नहीं होने देना चाहता हूं, मैं इससे जुदा नहीं होना चाहता हूं। बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूं, मेरा बेटा भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। इब्राहिम के साथ में उसका बच्चा 8 साल 7 साल 8 साल 10 साल रहा होगा, और उसके साथ में सोचिए कि उसका प्रेम जो 100 साल से बच्चा नहीं है, उसका प्रेम कितना उस बच्चे के प्रति बढ़ गया होगा, कितना वो प्रेम करता होगा। लेकिन उस हालात में, उस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन आता है, प्रभु आके उससे बात करता है, इब्राहिम अपने बेटे को मोरिया पर्वत पे ले जा और उसको मेरे लिए बलि कर दे। हालेलुया। हमारा 1 रुपए खो जाता है तो हम ढूंढने लगते, किधर गया, बेचैन हो जाते हैं, नहीं होते? जब तक मिल नहीं जाता है, जब तक उसको हम ढूंढ नहीं लेते, तब तक चैन से नहीं होते, तब तक बेचैन रहते, किधर गया किधर गया। अगर 10 का निकल गया तो 10 का तो और भी जी जान लगा देते हैं ढूंढने के लिए, है ना? उसके बेटे के जीवन का सवाल था, उसका बेटा उससे अलग भी हो सकता था हमेशा के लिए, लेकिन परमेश्वर उसके प्रेम को चेक करना चाहता था, टेस्ट करना चाहता था कि इब्राहिम अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है कि मुझसे ज्यादा प्यार करता है। जब परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम लेकर के मोरिया पर्वत पे जाता है और सारा चीज तैयार कर लेता है, वो लकड़ी वगैरह पे उस इंतजाम करके लकड़ी पे वो लिटा देता है अपने बेटे को, और जैसे वो चाकू उठाता है अपने बेटे को बलि करने के लिए, जैसे चाकू उठाता है तो परमेश्वर दयालु है। लिखा है कि वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर, इतना प्रेमी परमेश्वर, है ना? वो कहता है, अब्राहम अपने हाथ को रोक ले, अपने बेटे के ऊपर चाकू को, छुरी को मत चलाना। और उसी समय अब्राहम अपने हाथ को रोकता है और एक झाड़ी में एक मेमना फंसा हुआ वहां पे देखता है। परमेश्वर ने मेमने को इंतजाम किया और बोला कि उस मेमने को मेरे लिए बलि कर दे। वहीं पे परमेश्वर का नाम था यहोवा ईरे, उपाय करने वाला। हालेलुया। यहोवा ईरे, उपाय करने वाला। जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाए, जब आपके जीवन में कुछ दिखाई ना दे, सब कुछ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, उस समय आप परमेश्वर के सामने जाना, घुटने को टेक देना और बैठ के प्रार्थना करना आप, और देखना परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा, क्योंकि उसका नाम है यहोवा ईरे, उपाय करने वाला। आपके लिए परमेश्वर रास्ते को उपाय करेगा, आपके लिए परमेश्वर व्यवस्था करेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल देगा, लोगों को व्यवस्था करेगा, फाइनेंस का व्यवस्था करेगा, हर एक बात में परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। और आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत महिमा को आप देखेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं, अब्राहम के पास 100 साल तक बच्चा नहीं था, एक बच्चा आया भी, अब्राहम कितना प्रेम करता था परमेश्वर से कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसने दे दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उसके प्रेम को आप देखिए। अब्राहम कोई परमेश्वर नहीं था, अब्राहम एक आपके और मेरे जैसा एक इंसान था, आपके और मेरे जैसा इंसान था। और अब्राहम ने अपने बेटे को भी परमेश्वर से इतना प्रेम किया कि अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। पता है, अब्राहम परमेश्वर के संग संग
चल करके परमेश्वर के साथ चल के परमेश्वर के अनुसार अपने आप को बना दिया था। वो इतना परमेश्वर के मन की बातों को, दिल की बातों को समझता था, इतना करीब रहता था परमेश्वर अब्राहम के कि वो परमेश्वर के मन की बातों को भी वो जानता था कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो मुझे कभी भी मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीनेगा। वो समझ गया था परमेश्वर मेरा टेस्ट करना चाहता है, अगर फिर भी अगर मेरा बेटा चला भी जाए तो कोई गम नहीं, परमेश्वर जानता है उसको क्या करना है, उसको पता है। जब आप परमेश्वर को जान जाते हैं और समझ जाते हैं, पता है आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी हताश नहीं होंगे, कभी उदास नहीं होंगे। आप जान जाते हैं परमेश्वर मेरे लिए जो करेगा वो बेहतर करेगा, जो कुछ करेगा मेरे जीवन में अच्छा करेगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? आज हमारा प्रेम कैसा है उस जीवित परमेश्वर के प्रति? हन्ना को परमेश्वर ने, उसके पास ही बच्चा नहीं था, हन्ना को परमेश्वर ने जब वो प्रभु के भवन में जाती है और जाकर के वो प्रार्थना करने लगती है, उसको पांच लोग बोलते थे, अरे ये पांच है, इसका कभी संतान नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसे ही है, ये तो बेकार है, ये तो कई तरह का नाम दिए होंगे। लेकिन पता है हन्ना जाती है प्रभु के भवन में और जाकर के प्रार्थना करती है। प्रभु लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उसके होंठ तो चल रहे थे, वो सिर्फ परमेश्वर से आत्मा में बात कर रही थी, होंठ चल रहे थे, लेकिन उसका आवाज नहीं आ रहा था। तो वो एली जो है प्रभु का दास बोलता है कि वो समझ रहा था कि नशे में है, इसलिए बुदबुदा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, नशे में है, इसका आवाज नहीं निकल पा रहा है। उसने बोला कि तू नशे में है? वो समझा कि नहीं, मैं तो दुखियारी हूं, मैं तो एक दुखियारी स्त्री हूं और मैं तो अपने पिता से अपने मन की बातों को कह रही हूं। और पता है उसने क्या कहा कि हे परमेश्वर, यदि तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं उसे तेरे लिए ही समर्पित कर दूंगी, उस बेटे को मैं तुझे ही दे दूंगी, बस मेरे 5 पद को खत्म कर दे, मेरे 5 पद को खत्म कर दे, उस बेटे को मैं तुझे ही दे दूंगी। और पता है वहां से चली जाती है और उसके बाद वो गर्भवती होती है, उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था सैमुएल। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो एकदम अपने कहने के अनुसार परमेश्वर के भवन में ला करके उस बेटे को सौंप देती है, बोलती है कि मेरा नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया है, और उसके हाथ में सौंप देती है। पता है अब वो बच्चा उसके साथ नहीं है, अब परमेश्वर के भवन में रह रहा है, परमेश्वर के दास के साथ में प्रभु के भवन में रह रहा है। अब वहां पे कैसे छोटा सा बच्चा, उसका कैसे केयर हो रहा होगा, कैसे वहां देखभाल हो रहा होगा। अब एक माँ के अंदर एक होता है ना, तरफ होता है कि मेरे बेटे को, है ना, कैसे मेरा बेटा रह रहा होगा, कैसे सो रहा होगा, कैसे वो सारा चीज अपना कर रहा होगा। छोटा ही था वो बच्चा, लेकिन परमेश्वर के हाथ में उसने सौंप दिया और उस सौंपे हुए को प्रभु ने इस्राएल का भविष्यवक्ता बनाया, एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता सैमुएल बना। आज जब हम भी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घराने को, अपने वस्तुओं को, किसी भी चीज को, अपनी सैलरी को, अपने जॉब को, हर एक चीज को जो प्रभु ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, यदि हम उसके ही हाथ में सौंप देते हैं तो परमेश्वर उसको और भी मल्टीप्लाई करता है, परमेश्वर उसको और भी बढ़ाता है, उसकी और भी उन्नति करता है। लेकिन आज जो मेरा इस संदेश का जो मकसद है, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ में कैसा है। क्या हमारा एक लेन देन का प्रेम है, या हमें कुछ ना भी मिले तो भी वो हमारा पाप है। आपका कोई संतान है? क्या है? लड़का है, लड़की भी है। आप अपने बच्चे को, बच्चे जिद करते होंगे, मिठाई मांगते होंगे, बहुत सारी चीजें मांगते होंगे। क्या आप अपने बच्चे को, कभी कभी हो सकता है कि आपने नहीं भी दिया होगा, दिए हैं हमेशा, कभी कभी आपने नहीं भी दिया होगा,
नहीं दिया होगा, बात मानिए, हम भी नहीं दे पाते हैं। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों की सारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपका बच्चा नहीं देने के बावजूद भी क्या आपको पापा कहना छोड़ देता है? कहता है ना। फिर हम लोग कैसे छोड़ देते हैं उसको बाप कहना? हम कैसे उसको उपस्थिति में जाना छोड़ देते हैं? हम कैसे प्रार्थना करना छोड़ देते हैं? हम कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं? हम कैसे परमेश्वर के साथ संगति करना छोड़ देते हैं, उससे बात करना छोड़ देते हैं? आज इस बात को समझिए। अब्राहम के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करता था। उसको दिया गया, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करता था, और परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ा। अब्राहम को परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष दिया। आप बाइबल को उठाकर पढ़ लीजिए। ना कि सिर्फ संतान को दिया, उसको धन संपत्ति से भी प्रभु ने आशीषित किया है। अब्राहम एक बहुत धनवान व्यक्ति था। हालेलुया। तो आज बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम सभी, हमें मिले या ना मिले, फिर भी वो हमारा बाप है, और उस पे हमें विश्वास करना है, उसके साथ बने रहना है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर हालात में उसके साथ हमको बने रहना है। पता है, बुरी परिस्थितियां अगर जीवन में आए तो और भी ज्यादा समय बढ़ा दीजिए प्रार्थना का। नहीं समझ में आया? अगर आपके हालात खराब हो जाएं, और ज्यादा समय बढ़ा दीजिए प्रार्थना का, उपवास करने का, और तब देखिए परमेश्वर आपके जीवन में और काम करेगा। उससे अलग हो जाएंगे तो आपकी परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी और वो और बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन उसके उपस्थिति में चले जाएंगे। पता है, दाऊद के ऊपर जब लोग हमला कर रहे थे, पता है दाऊद ने क्या कहा? मनुष्यों के हाथ में पड़ने से भला है मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ जाऊंगा, वो मुझे संभाल देगा। हम क्या करते हैं? हम मनुष्यों के हाथ में सौंप देते हैं। आ जाओ शैतान, मैं खड़ा हूं, और फिर वो सारा चीज तहस नहस करके चला जाता है, सारा चीज बर्बाद करके चला जाता है। फिर बोलते हैं यार क्या हो गया? अरे भागना चाहिए था परमेश्वर की उपस्थिति में। वो बड़ी सेना के साथ में है, आपको परमेश्वर के हाथ में आके छिप जाना चाहिए था। वो संभाल लेता, वो आपको सुरक्षा देता। आप बिना सुरक्षा के चले गए शैतान से लड़ने के लिए। आपका सुरक्षा केवल परमेश्वर है। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में भाग किया था। जब हम भी ऐसे हालात हमारे जीवन में आए, ऐसी परिस्थितियां आए, हम भी भाग के परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। और तब देखिए कि सुरक्षा आपकी कैसे होती है, कैसे परमेश्वर आपको संभालता है। तब उसके बाद आप देखिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो कहिए हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु भोज भी है।